हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोल रखा है। हमें बोला है कि अति परवलय एक्स वाई बराबर ए का वर्ग के बिंदु ए टी कॉमा ए बटा टी पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा इन चार विकल्पों में, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। ठीक है, तो हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं। तो हमें पता है कि अगर हमारा कोई भी अति परवलय है, ठीक है, कोई भी अति परवलय है, मान लो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा कुछ हमारा कुछ अति परवलय है, मान लो। ठीक है, ये हमारा अति परवलय है। ठीक है, अब इस अति परवलय पे ये एक्स एच होता है, ये वाई एच होता है। अब इस पे अगर हम अभिलंब का समीकरण किसी बिंदु पे लिखना चाहते हैं तो उसका समीकरण का हमारा जनरल जो सूत्र होता है, जनरल जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है समीकरण, वो तो ये होता है वाई माइनस वाई वन बराबर यहाँ पे क्या होता है माइनस एक बटा वाई डैश। ठीक है, वाई डैश। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ऐसा कुछ होता है हमारा। तो ये हमारा होता है, देखो ये हमने क्या लिखा, तो ये हमने लिखा अति परवलय का ये वाई वन डैश होता है मान लो, यानी कि वाई डैश हमने निकाला वक्र का, यहाँ पे हमने क्या किया अवकलन किया, और यहाँ पे उसको हम एक्स वन वाई वन उस बिंदु पे हम इसका अवकलन कर रहे हैं, तो ये हमारा वाई डैश कहलाता है, वाई डैश वन। ठीक है, अब देखो इसको हम यहाँ पे लिखें तो ये हमारा क्या हो गया अभिलंब का समीकरण, यही हमारा क्या होता है अति परवलय का किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें, जहाँ पे हम बात करें, जहाँ x1 y1 किसी किसी बिंदु का निर्देशांक है, किसी बिंदु, ठीक है, किसी बिंदु जो कि अति परवलय पर है, जो कि अति परवलय पर है, उसका निर्देशांक है। ठीक है, तो उसका यहाँ पे क्या है हमारा निर्देशांक है। दूसरा चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा वाई वन डैश है वो हमारा क्या होता है उस वक्र का हम अवकलन करते हैं किस पे एक्स वन वाई वन पे। ठीक है, अब चलो इस प्रश्न को हम हल करते हैं इसी अवधारणा पे आधारित। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, तो यहाँ पे जो हमें अवकलन चाहिए होगा उस बिंदु पे, तो एक्स वाई बराबर यहाँ पे अब क्या है, चूंकि एक्स वाई जो है वो हमारा ए का वर्ग के बराबर है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा अवकलन। हमें पता है कि अगर डी एक्स वाई का अगर अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष में तो ये होता है एक्स को छोड़ते हैं पहले, फिर उस समय वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष में, और वाई को छोड़ते हैं और एक्स का अवकलन हम करते हैं तो वहाँ पे एक्स का अवकलन एक हो जाता है, तो ये होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष में तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो यहाँ से हम कर सकते हैं अवकलन करने पर, अवकलन एक्स के सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में करने पर हमें क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा एक्स गुना डी वाई बटा डी एक्स जोड़ वाई बराबर जीरो, क्योंकि ये हमारा अचर पद है। ठीक है, तो उसका हमारा अवकलन जीरो होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं जो कि माइनस वाई बटा एक्स आ जाएगा। अब वाई, अब अगर हम इसको अगर हम वाई डैश बोल रहे हैं तो वाई डैश वन हम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा माइनस वाई वन बटा एक्स वन। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं वाई वन और एक्स वन हमें मालूम है क्या दिया गया हमें, तो ए टी और ए बटा टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए टी और ए बटा टी पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वन और वाई वन जो है वो हमारा क्या है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए टी और ए बटा टी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखें तो क्या बन जाएगा वाई वन के जगह पे तो ए बटा टी और एक्स वन हमारा ए टी, तो ए से ए कट गया तो यहाँ से क्या आ गया माइनस एक बटा टी का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वाई वन डैश जो है माइनस एक बटा टी का वर्ग है। अब इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, तो हमें पता है अभिलंब का समीकरण हमारा क्या होता है, तो वो होता है वाई माइनस वाई वन बराबर माइनस में एक बटा वाई वन का यहाँ पे डैश फिर एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये सूत्र होता था। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ से क्या बन जाएगा वाई माइनस वाई वन हमारा क्या है ए बटा टी बराबर माइनस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस एक बटा टी का वर्ग, और ये एक्स माइनस ए टी है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ गया वाई माइनस ए बटा टी और ये टी हमारा ऊपर चला जाएगा टी का वर्ग, तो ये x माइनस ए टी बन गया। ठीक है, इसको आगे हल कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा टी हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो ये वाई टी माइनस ए बन जाएगा, और इसको अगर हम यहाँ पे गुणा करें तो एक्स टी का वर्ग माइनस ए टी का घात तीन, ऐसा कुछ बन गया। अब अगर इसको आगे हल करें हम तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा ये, तो इस टी को हम दाएं पक्ष में ले जाते हैं और गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वाई टी माइनस ए बराबर यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, तो एक्स टी के घात तीन।
ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा ए टी के घात 4, ठीक है, तो ये बन जाएगा ए टी के घात 4, ऐसा बन गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ इन सबको उठा के हम दाएं पक्ष में कर दें तो ये बन जाएगा एक्स टी के घात 3 ए टी के घात 4 माइनस वाई टी जोड़ 1, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स टी के घात 3, ठीक है। फिर ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस वाई टी और ये हमारा माइनस ए टी के घात 4 जोड़ ए बराबर 0। तो ये हमारा अभिलंब का समीकरण आ गया। तो अब देख लेते हैं कौन सा विकल्प हमारा मैच, तो यहाँ दिए गए विकल्पों में तीसरा विकल्प हमारा मैच कर रहा है, इसलिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।